विभव प्रवणता क्या है? आज का टॉपिक हमारा होगा विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये होता क्या है विभव प्रवणता, पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि विभव प्रवणता है क्या। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा जैसे हम लिखे हैं तो क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब हमारी विभव प्रवणता क्या होगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी जो हमारा विभव प्रवणता होगा, विभव प्रवणता इक्वल टू हो जाएगा हमारा विभव में परिवर्तन और बटे में हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, मतलब विभव प्रवणता बराबर हमारा हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। अब समझने के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम मान लेंगे कि हमारा बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से x दूरी पर एक बिंदु ये है। ठीक है, तथा ये x दूरी पर कोई बिंदु ये हो जाएगा, तथा बिंदुओं से x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु हमारा मान लिया क्या है? b, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर क्या कर रहा है? जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि प्लस से अनंत पॉइंट की ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? बिंदु बी है और यहाँ बिंदुओं से बिंदु बी तक की दूरी हमारी मान लिया कि x प्लस डेल्टा x है, और यहाँ पर कोई बल कार्य करेगा जो किसकी दिशा में होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर जो हमारा बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत विभव है डेल्टा बी है, और बिंदु बी पर उत्पन्न विभव जो हमारा है वो b माइनस डेल्टा बी है, और ये से बी तक की सूक्ष्म दूरी मान लिया डेल्टा x है। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली पॉइंट ये है कि जैसे हम बिंदुओं से हमारे दूरी पर हमारा बिंदु ये है, और बिंदुओं से x प्लस डेल्टा x दूरी पर हमारा बिंदु b है। लेकिन समझने वाली बात इसमें ये आती है कि इसमें b माइनस डेल्टा b क्यों किया गया है? इसका रीजन ये है, हमने पढ़ा है जो हमारा विभव होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, मतलब दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ दूरी हमारी बढ़ रही है। देखो पहले x थी, अब उसमें डेल्टा x क्या हुआ? बढ़ गया। तो डेल्टा x जब बढ़ेगा तो वहां पर विभव हमारा क्या होगा? डेल्टा b कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? b माइनस डेल्टा b किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस क्यू स्थित।
इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित बिंदु A व B पर उत्पन्न विभव क्रमशः B1 B माइनस डेल्टा B। ठीक है, हमने मान लिया माना वो पर एक धन आवेश प्लस क्यू क्या स्थित है, जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित बिंदु ये व b पर उत्पन्न विभव हमारा क्या है, b है, व b माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब हम जैसे यहाँ से इसका स्टैंडर्ड परिभाषा निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन। तो यहाँ विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम विभव क्या हो जाएगा, और माइनस प्रारंभिक विभव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतिम विभव हमें पता है कितना, b माइनस डेल्टा b अपान b माइनस डेल्टा b, और हमारा प्रारंभिक विभव कितना है, b। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूरी देखा जाए तो अंतिम दूरी कितनी है हमारी, x प्लस डेल्टा x है, और प्रारंभिक दूरी कितनी है, x। तो क्या हो जाएगा, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, अब b प्लस में b माइनस में कैंसिल हुआ, x प्लस में x माइनस में कैंसिल हुआ, तो हमारा विभव प्रवणता बराबर आ गया माइनस डेल्टा b अपान डेल्टा x। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है, जो माइनस चिन्ह लगा है इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी दूरी जब बढ़ेगी तो हमारा जो विभव होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा। दूरी पर क्या करता है, डिपेंड करता है विभव। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा विभव प्रवणता, एक बार हम फिर समझ लेते हैं। क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। यहाँ पर मान लिया कि माना बिंदुओं पर एक धन आवेश प्लस q स्थित है। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित बिंदु a व b पर उत्पन्न विभव क्रमशः b व b माइनस डेल्टा b है। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, विभव में परिवर्तन। अब यहाँ विभव में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव अपान अंतिम दूरी कितना है, x प्लस डेल्टा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्रारंभिक दूरी x है। तो यहाँ पर b से b क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा b अपान डेल्टा x। अब इससे हमें स्पष्ट क्या होता है, हम लिख सकते हैं क्या मिला, इससे हम लिख सकते हैं, चूंकि या ऐसा लिख दो, अतः स्पष्ट है कि माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, विभव प्रवणता। स्क्रीनशॉट प्रवणता की परिभाषा पढ़ लिया कि विभव प्रवणता क्या होती है। क्या करेंगे हम
रिलेशन निकालेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मान लेंगे कि माना कोई बिंदु हो, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित, बिंदु O से क्षेत्र की दिशा, ठीक है, बिंदु O से क्षेत्र की दिशा में स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A, जिस पर वैद्युत विभव V, बिंदुओं से x प्लस डेल्टा x दूरी पर, x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B होगा, यहाँ से लेके x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु हमारा B होगा, जिस पर वैद्युत विभव हमारा क्या होगा, हमें पता है कि जो वैद्युत विभव हमारा होता है वो दूरी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दूरी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा वैद्युत विभव क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, B माइनस डेल्टा B हो जाता है। और जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की ओर बल लगेगा वो हमारा मान लिया क्या है, F। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु A और B के बीच की दूरी डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस क्यू है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित बिंदु A व B है, जिस पर वैद्युत विभव क्रमशः B1 B माइनस डेल्टा B। ठीक है, जैसा जैसा हमने किया वैसा लिख दिया है कि माना बिंदुओं पर स्थित आवेश प्लस क्यू है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदुओं से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित बिंदु A व B है, A और व B है, जिस पर वैद्युत विभव क्रमशः B1 B माइनस डेल्टा B। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा। मान लिया यहाँ पर जो हमारा बिंदु B है, इस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, हम धन परीक्षण आवेश पर कोई बल कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा बल कार्य करेगा तो वो क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा। ठीक है, क्षेत्र की दिशा हमारी इधर है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अब देखो हमें यहाँ से बल कैसे मिलेगा, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का जो परिभाषा होता है क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो हमारा ई होता है वो क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से यदि हम एफ की वैल्यू निकालें तो क्यू नॉट हमारा बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा ई क्यू नॉट। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल जो एफ होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें बल मिल गया। अच्छा, यहाँ पर हमें संबंध निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यदि हमें संबंध निकालना है तो यहाँ पर जो धन परीक्षण आवेश हमारा है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम ये संबंध निकालेंगे तो हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। जिससे यहाँ पर जो धन परीक्षण आवेश रखा है इसको वैद्युत क्षेत्र में लाने में या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने पर क्या होता है, कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, बिना कार्य के तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को प्लस क्यू नॉट आवेश को क्षेत्र की विपरीत दिशा में बी से ए तक डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखो यहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश को डेल्टा एक्स दूरी तो सूक्ष्म दूरी पर ला रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म दूरी पर ला रहे हैं तो हमें कार्य भी क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू नॉट आवेश को क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु बी से ए तक डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा। हमें पता है कि जो हमारा कार्य होता है वो बल गुणे विस्थापन की क्या होता है, बराबर होता है। तो बल हमारा एफ हो जाएगा। अच्छा, विस्थापन देखो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसको क्षेत्र हमारा इधर है और इसके विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं हम, प्लस क्यू नॉट आवेश को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा दूरी यहाँ है वो किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए हमें जो बल F इक्वल टू क्या दिया गया, यू ई मल्टीप्लाई क्यू नॉट, यानी हम F के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ई गुणे क्यू नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा W इक्वल टू F के स्थान पर F की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है ई गुणे क्यू नॉट ऑलरेडी लिखा है माइनस डेल्टा एक्स। ये कहाँ से वैल्यू पुट किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि F इक्वल टू हमारा क्या होता है, ई गुणे क्यू नॉट, यहाँ से वैल्यू को पुट किया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हमें मिल गया कि डेल्टा W इक्वल टू ई गुणे क्यू नॉट माने डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई गुणे डेल्टा एक्स। अच्छा, क्यू नॉट इधर गुणा में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपान क्यू नॉट, ये आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें विभव की परिभाषा से लिखेंगे, विभव की परिभाषा। अब विभव की परिभाषा क्या होती है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य
और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अच्छा यहाँ पर सूक्ष्म दूरी तक लाया गया है तो यहाँ पर हमें कार्य भी सूक्ष्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के स्थान पर क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट वन, सेकंड से क्या हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू आ गया माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा बी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो चाहे इसको इधर लिखो या इधर लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी और माइनस डेल्टा एक्स इधर जुड़ा में है, ई के साथ इधर आएगा, बटे में हो जाएगा क्या होगा डेल्टा एक्स। यही हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की प्रवणता में अभीष्ट संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यही विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अभी संबंध, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है और वो किसके बराबर है, विभव प्रवणता के बराबर है। तो ये भी हमारी क्या होगी एक सदिश राशि होगी। और जो हमारी वैद्युत विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नोट में, नोट करके विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है। और यहाँ पर विभव प्रवणता का जो मात्रक हो जाएगा इसी के नीचे लिखेंगे, जगह नहीं ऊपर लिख देते हैं विभव प्रवणता का मात्रक। अब देखो विभव प्रवणता का मात्रक तो हमें पता है डेल्टा बी जो हमारा लिखा है ये विभव है ना, तो इसका मात्रक, ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा दूरी का मात्रक, ठीक है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर होगा। इसीलिए जैसे हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। और इसी फार्मूले से, इसी संबंध से जो विभव का जो मात्रक बना हमारा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ।